नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सर आपके यूट्यूब चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं जैसा कि मैंने बताया था आपको 30 क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब के मैं प्रतिदिन आपको अभ्यास के तौर पर लाऊंगा और हर टॉपिक से जितने भी हमारे हिंदी वर्ड व्याकरण के और साहित्य के टॉपिक हैं उन सब में से मैं प्रतिदिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्शन लाऊंगा और जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो हमारे साथ घर बैठे जुड़े रहें हमारे साथ प्रतिदिन, और हमारे चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप सर को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता रहे। तो ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ये पहला आप देखेंगे, आप पहला क्वेश्चन हम ये स्क्रीन पर ये रहा आपकी, ये है आपका पहला क्वेश्चन। देखेंगे आप, ये है कौन सा वर्ण घोष नहीं है। तो ए ऑप्शन दिया है रा, दूसरा ऑप्शन दिया है ला, तीसरा ऑप्शन दिया है ता और डी ऑप्शन दिया है, चौथा ऑप्शन दिया है डा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं। तो रिवीजन करते रहिए। तो ये आपका आंसर, इसका आंसर होगा ता, यानी ता जो वर्ण है वो घोष वर्ण, ता वर्ण है वो घोष वर्ण नहीं होता है। दूसरा प्रश्न, किस शब्द में री स्वर नहीं है। पहला आपका है किस शब्द में री नहीं है, तो ये आपका है कृपा, कृष्ण, दृष्टि और डी ऑप्शन है क्र। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसमें मिसप्रिंट है डी, यानी इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो राइट आंसर है इसका राइट आंसर इसका डी। डी राइट आंसर है। क्रम में ये जो है वो री स्वर नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया है। छा का क्रम, शब्दकोश के अनुसार छा का क्रम शब्दकोश के अनुसार देखना है। और जैसे अल्फ़ाबेटिकल इंग्लिश में देखते हैं उसी अकॉर्डिंग हिंदी में भी चलता है कि शब्दकोश के अनुसार। तो ये काफ़ी बार आया भी है एग्जाम, टीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार टीईटी में भी आ चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा का जो वर्ण है वो हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम जो है किस वर्ण, यानी का के बाद आता है। ये अगर इसको आप, मैंने पहले ही बताया आपको, छा जो है वो छा, का और शा, मूर्धन्य शा से मिलकर बनता है। तो का और शा का योग होता है, इसलिए शब्दकोश में पहले का और उसके बाद छा आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और निम्नलिखित में अल्पप्राण वर्ण कौन से नहीं है। चौथा क्वेश्चन, अल्पप्राण वर्ण कौन से नहीं है। तो अल्पप्राण वर्ण कौन से नहीं है, इसमें देखेंगे आप लोग। पहला ऑप्शन दिया है अ, बड़ा अ, और दूसरा दिया है क, ग या रा, और चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन दिया है फा और बा। तो अल्पप्राण वर्ण नहीं है। तो इसका राइट आंसर भी, इसका राइट आंसर भी डी, इसका राइट आंसर डी होगा, इसका राइट आंसर होगा डी। और इसका जी यहाँ पे ये राइट आंसर डी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। तो ओष्ठ ध्वनि नहीं है, ओष्ठ ध्वनि नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है पा, दूसरा बा और तीसरा मा और उसके बाद ता। तो ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो ओष्ठ ध्वनि देखिए आपकी ओष्ठ ध्वनि नहीं है, ता जो है वो ओष्ठ ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट ये वाला है, इसका ता जो है वो ओष्ठ ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं। नासिक के मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य।
तो इसका राइट आंसर क्या है, यानी ये पूछ रहा है ये जो ए है ये जो ये ए और आय वर्ण क्या कहलाते हैं, ए और आय वर्ण क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर है, राइट आंसर इसका राइट आंसर होगा कंठ तालव्य। कंठ तालव्य ये नहीं है, कंठ तालव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, और ये है क्वेश्चन नंबर है आपका 7th। का जा फा, ये सभी के नीचे देखेंगे आप नुक्ता लगा हुआ है। का जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है। 7th का क्वेश्चन नंबर 7 का इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए, पहला संस्कृत है, दूसरा अरबी फारसी है, अंग्रेजी है तीसरा, और पुर्तगाली है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। राइट आंसर इसका क्या है बताएंगे आप सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है बच्चा, इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर अरबी और फारसी, ये जो ध्वनियाँ हैं, ये जो वर्ण हैं, ये अरबी फारसी, जितने नुक्ता वाले ये वर्ण हैं ये अरबी फारसी के वर्ण हैं, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो महाप्राण ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं, मैंने बताई थी आपको, दूसरा और चौथा महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। प्रत्येक वर्ण की दूसरी और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण के अंतर्गत आता है स्पर्श व्यंजन में। तो इसमें से कौन सी ध्वनि नहीं पूछा है। तो इसका राइट आंसर है, ये है आपका, इसका राइट आंसर है, ये आपका है, इसका राइट आंसर है जा। ये जा जो है वो महाप्राण नहीं, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। देखिए, खा जो है वो दूसरा होता है, घा चौथे नंबर पे आता है स्पर्श व्यंजन में जो वर्ग होते हैं, और झा जो है ये भी चौथा होता है, और जा जो है वो चा छा जा तीसरे नंबर पे आता है। ये अल्प प्राण है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी, जा। अगला क्वेश्चन है आपका प्रयत्न के आधार पर, ये है क्वेश्चन नंबर 9। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो आपको ध्यान होगा पार्श्विक, उच्छिप्त, प्रकंपित और संघर्षशील। पार्श्विक, उच्छिप्त, संघर्षशील। तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप सभी लोग। 9 का राइट आंसर क्या होगा, ये किस ध्वनि के अंतर्गत आता है, ला। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ये है आपका, इसका राइट आंसर है पार्श्विक। ये पार्श्विक है, ये हमारी जीभ की पार्श्व सतह से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको पार्श्विक। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तो स्पर्श भी है और संघर्षी भी है। इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन दिए हैं आपको, जा, पहला ऑप्शन जा दिया है, फिर दिया है आपको जा, फिर दिया है आपको रा, और हा दिया है, और शा दिया है। तो क्या हो सकता है बताएंगे आप लोग कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। क्या हो सकता है स्पर्श, तो ध्यान रखना है जा जो है इसका राइट आंसर होगा, जा। इसका राइट आंसर इज जा। जा जो है वो स्पर्श है और संघर्षी व्यंजन है। ये अगला
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। अघोष वर्ण कौन सा होता है? अघोष वर्ण, अघोष वर्ण ये आपका है अघोष वर्ण। पहला आंसर क्वेश्चन दिया है आपका, पहला ऑप्शन दिया है अ, पहला ऑप्शन दिया है आपका आ दिया है, और इसमें दूसरा जा दिया है, तीसरा हा दिया है और शा दिया है। तो अघोष वर्ण, अघोष वर्ण है 11वां प्रश्न, ये आपका अघोष वर्ण, अघोष वर्ण शा आपका है, शा अघोष वर्ण। क्योंकि अघोष में आपको मैंने बताया था, जिन लोगों ने वर्णमाला का वीडियो नहीं देखा है वो लोग वर्णमाला का वीडियो विस्तार से देख लीजिए, तो उससे और क्लियर आपको हो जाएगा। जो भी मेरे वीडियो पड़े हैं उसमें वर्णमाला का भी एक वीडियो है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अघोष और सघोष वर्ण क्या होते हैं। तो इसमें अघोष अघोष वर्ण कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है अघोष वर्ण शा, इसमें होगा सा, इसका डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन है शा, शा जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। स्पर्श, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनियाँ। अब देखिए कितने इसमें एक ही प्रश्न में कई प्रश्न पूछ लिए। हिंदी की स्पर्श यानी स्पर्श भी हो, घोष भी हो, महाप्राण भी हो, दंत भी हो, ये वर्ण आपसे पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? लगाइए दिमाग। ऑप्शन है आपके भा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है आपका दा, तीसरा ऑप्शन है था और चौथा ऑप्शन है हा। तो क्या हो सकता है इसमें? लगाइए दिमाग। दंत भी हो और आपका दंत के अतिरिक्त भी महाप्राण भी होना चाहिए, स्पर्श भी होना चाहिए और घोष भी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर बच्चा क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, यानी सी था राइट आंसर। तो ये ध्यान रखना है, जब बहुत से क्वेश्चन हमें जटिल रूप से इकट्ठे मिल जाते हैं, एक ही क्वेश्चन को एक ही चीज़ को कई उपनामों से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखना है हमें कि कैसे हमें उसको ध्यान रखना है, कैसे लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ओ और आओ किस प्रकार, ये दिया है ओ और आओ, ये दिया है ओ और आओ किस प्रकार के ओ और आओ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालब्य हैं, मूर्धन्य हैं, तालब्य हैं, मूर्धन्य हैं, दंतोष्ठ हैं, कंठोष्ठ हैं। ये कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलते हैं या दंत और ओष्ठ से मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका राइट आंसर है, राइट आंसर इसका ध्यान रखना है भाई, इसका राइट आंसर है डी, इसका राइट आंसर है डी कंठोष्ठ। ये कंठोष्ठ हैं दोनों, ओ और आओ दोनों ही कंठोष्ठ के अंतर्गत आते हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हिंदी की सा ध्वनि जो है वो क्या है? मूर्धन्य है, तालब्य है, दंत है, ओष्ठ है। तो सा ये काफ़ी बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये कौन सी ध्वनि है? तो इसका राइट आंसर है बच्चा
इसका राइट आंसर है तालव्य। ये जो है सा जो है तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, सार्थक और लघुत्तम इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर शब्द, पद, ध्वनि, शब्द, पद, ध्वनि और वाक्य। तो इसका राइट आंसर है ध्वनि। इसका राइट आंसर है ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? दा, खा, टा, या। स्पर्श व्यंजन नहीं है इनमें से। तो स्पर्श व्यंजन दा नहीं है, खा नहीं है, टा या। तो स्पर्श व्यंजन बताएंगे कौन सा ऑप्शन है? इसका राइट आंसर है या इज द राइट। इसका चौथा है राइट आंसर है, ये है या जो है वो स्पर्श व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। 17 पे, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ, तो का भी है, का और खा भी है, और कंठ ध्वनियाँ पूछा है इसमें। कंठ आपको याद है, कंठ ध्वनियाँ क्या है? तो इसका दूसरा है ऑप्शन या और रा, तीसरा है चा और जा, और टा और ड़ा, टा और रा। ये 17 क्वेश्चन है। 17 का आंसर क्या होगा? तो कंठ ध्वनियाँ याद हैं जो कंठ से बोली जाती हैं। तो कंठ ध्वनियाँ हैं, कंठ ध्वनियाँ ध्यान रखिए, कंठ जो कंठ से बोली जा रही हैं। तो ये कंठ ध्वनियाँ जो हैं, इसका राइट आंसर है ए, का और खा, ये दोनों कंठ ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? मूल व्यंजन, तो मूल व्यंजन कितने हैं? मूल व्यंजन होते हैं, बताएं मूल व्यंजनों की संख्या। हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या बताएं। क्वेश्चन नंबर आपका 18, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है? 18 का राइट आंसर बताएंगे आप। 18 का राइट आंसर हिंदी बड़ा मूल व्यंजन ऑप्शन दिए हैं 32, 33, 34 और 44। 32, 33, 34 और 44। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा 33। इसका बी ऑप्शन, 33 मूल व्यंजनों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 19। छा वर्ण किसके योग से बना है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। छा वर्ण किसके योग से बना है? पहला ऑप्शन है का और तालव्य शा, दूसरा है का दंत शा, तीसरा है सी ऑप्शन है का और मूर्धन्य शा, और चौथा है का और छा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। 19 का शा, तो इसका राइट आंसर है का और शा, सी ऑप्शन सही है, षटकोण वाला मूर्धन्य शा बोला जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से संयुक्त स्वर पूछा गया, तो संयुक्त स्वर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर आ है, ई है, ए है, ऊ है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग, क्या हो सकता है? इसका है राइट आंसर सी, ये संयुक्त है। संयुक्त, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सी, संयुक्त। जब भिन्न स्वरों से मिलते हैं उनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। और ये बड़ा जो दीर्घ है ये संधि स्वर है, ये संधि स्वर इसको हम बोलेंगे, ये संयुक्त नहीं बोलते इसे हम। और जो विभिन्न जो दो अलग अलग स्वरों से मिलते हैं उनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, ए, विव्रत। ये जो ए बना है ना वो आ और ई से मिलकर बनता है, विव्रत स्वर। विव्रत स्वर क्या है? तो विव्रत स्वर क्या है? आ है, ए है, ऊ है, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो सकता है आपका? तो इसका राइट आंसर है डी।
क्यों? विब्र स्वर होता है जिसमें मुंह पूरा खुला होता है, ऐसा स्वर। तो बड़ा आ, दीर्घ आ, यानी दीर्घ आ होना चाहिए। तो यही आंसर है इसका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में वत्स ध्वनियाँ, ध्वनियाँ बताइए। वत्स ध्वनियाँ क्या होती हैं? जो दंत मूल, जिसको मसूड़ा कहते हैं, वत्स ध्वनियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका है बी। ये दंत, हाँ, दंत सा को ही हम वत्सा भी कह देते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी। निम्न में स्वर यंत्रीय व्यंजन, स्वर यंत्रीय, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर स्वर यंत्रीय, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन राइट है। इसका बी ऑप्शन ठीक है। स्वर यंत्रीय, इसको हम काकल्य भी कहते हैं, काकल्य वर्ण भी। अगला क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, उसमें से पूछा है आपसे कि कौन सा ऊष्म संघर्षी है? ऊष्म भी हो और संघर्षी भी हो, ऊष्म भी हो और संघर्षी भी हो। इसका आंसर, राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है स। तालव्य शा को ही हम ऊष्म संघर्षी भी कहते हैं। ऊष्म संघर्षी 3 और 4 होते हैं ऊष्म संघर्षी। जो संघर्षी हैं उन्हें ही हम ऊष्म संघर्षी भी कहते हैं। निम्न में से वो जो ऊष्म व्यंजन होते हैं उन्हें ही हम ऊष्म संघर्षी भी कहते हैं। निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा? अर्ध स्वर बताइए। आधा स्वर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ज्ञा, वा, ज्ञा है, वा है, पा है या माँ है? तो क्या हो सकता है, बताएंगे? राइट आंसर है बी ऑप्शन, वाह। ये आ की तरह उच्चारण करता है, इसलिए इसको अर्ध, हिंदी में अर्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में अर्ध स्वरों की संख्या 2 होती है। या और वाह, ये 2 अर्ध स्वर माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, या, रा, ला। इसका राइट आंसर क्या है? यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन हैं? ऑप्शन दिए हैं आपको। ऑप्शन है ओष्ठ, दंत, अंतस्थ या तालव्य। तो इसका राइट आंसर क्या है? ओष्ठ, यार अलावा। तो इसका राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर है सी। राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है सी। अंतस्थ हैं यार अलावा, अंतस्थ ध्वनियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, समृत स्वर कौन सा है? समृत स्वर 27 का राइट आंसर समृत स्वर। समृत स्वर ई होता है। समृत स्वर जिसमें मुंह पूरी तरीके से हमारा लगभग बंद होता है। तो ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ जो है वो किस प्रकार का स्वर है? और इसका राइट आंसर, पहला ऑप्शन दिया है अग्र विव्रत, पश्च विव्रत, पश्च विव्रत, अग्र संव्रत, अग्र विव्रत और पश्च संव्रत। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका पश्च भी है और संव्रत भी होता है ये, इसलिए इसको नाम दे दिया है पश्च संव्रत। देखिए कितनी प्रकार से ये इस तरीके से भी आपको प्रश्न ये आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी परीक्षा के। तो हिंदी में अगला प्रश्न है, हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल, हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन्हें कहते हैं, जिन वर्णों को उच्चारण करते हैं केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को कहते हैं। 29 का, तो उन वर्णों को कहते हैं अघोष, केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर, ए है इसका राइट आंसर, अघोष। अगला क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार ध्वनियाँ, अनुस्वार ध्वनियाँ क्या होती हैं? जिनके उच्चारण में मुख,
सिर्फ मुख से उच्चारण होता है जिन स्वरों का, उन्हीं को अनुस्वार। जिन वर्णों का उच्चारण सिर्फ नासिका से ही हो उनको अनुस्वार कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है स्वर के बाद में आने वाले नासिक ध्वनियाँ। दूसरा है स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। तो इसका राइट आंसर है स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, स्वर के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। तो आशा करते हैं आपके ये 30 प्रश्न बिल्कुल सही हुए होंगे। किसी भी समस्या के लिए अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि रोज़ आपको प्रतिदिन नए क्वेश्चंस हर टॉपिक के मिलते रहें। इसके बाद जैसे ही सारे टॉपिक हमारे फिनिश होंगे फिर मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस लेकर प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आशा करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट अगर है तो आप डाउट अगर किसी में है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये क्वेश्चन कहाँ पे आपको डाउट है, मैं कोशिश करूंगा। तो ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार। कल फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ 30 क्वेश्चंस के साथ उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हिंदी होगी धुआं धुआं।